नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर विवादित बयान दिया है। तो उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने विवादित बयान दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की तुलना कुत्तों के झुंड से कर दी है, जिसे लेकर अब खूब सियासत देखने को मिल रही है। दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, वो इसी तरीके का बयान दे सकते हैं। उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो वो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे बैठने का काम। ये इंडी गठबंधन है। देखिए, कभी कभी मुझे बीजेपी पर टिप्पणी करने में अच्छा नहीं लगता। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग धोखा किया, भारत माता के संग धोखा किया। अनेकों उदाहरण मैं नाम लेके भी कह सकता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इन आरएसएस वालों की गवाही पर जेल हुई। नाथूराम गॉडसे जिसने महात्मा को मारा, गांधी को, उसकी जय जयकार करने वाली पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। मूल निवास और भू कानून के लिए जो मांग कर रहे हैं उनको इनके प्रदेश अध्यक्ष माओवादी कहते हैं। दुष्यंत गौतम एनडीए के घटक दलों के लोगों को कुत्ता कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी भाषा मर्यादित नहीं है, जिनमें अहंकार है, घमंड है, उन लोगों से। तो उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर खूब घमासान देखने को मिल रहा है। पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दुष्यंत गौतम का पुतला फूका है। तो दुष्यंत गौतम के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। पौड़ी मंडल मुख्यालय में कांग्रेस ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया और दुष्यंत गौतम का पुतला फूका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने इस दौरान कहा कि बीजेपी के अनर्गल बयानबाजी का जवाब जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में देगी। मैं चाहता हूं कि दुष्यंत गौतम जो यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री भी इनको कहा जाता है, तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि भाजपा इस तरह के लोगों को इतने बड़े पदों पर कैसे बैठाती है। इन लोगों ने जो है, जिस आदमी को अपनी जुबान पे लगाम नहीं है, पहले भी हम लोगों ने इनका पुतला फूका था, आपको ध्यान होगा, और आज फिर इनका अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और वो भी हमारे आदर्श नेता राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा, जो कि आज देश में पूरा जन सैलाब आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ है, वो उनके साथ युवा, नौजवान, बुजुर्ग को लोग और जितने भी लोग उनके साथ सड़कों पर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता उनके साथ इसलिए थोड़ा है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो जनता जानना चाहती है उनके साथ उन सवाल जवाबों को, जिनको हम लोग लगभग 10 सालों से खो गए हैं। 10 साल से विकास रुक गया है देश का, तो हर नौजवान जानना चाहता है कि रोजगार कहाँ चला गया है इस देश का। मैं चाहता हूँ कि दुष्यंत गौतम जो यहाँ उत्तराखंड के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री भी इनको कहा जाता है, तो मुझे तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं यूसीसी की। बता दें कि उत्तराखंड सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट मिल गया है और अब विपक्षी दलों को भी यूसीसी का ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तो यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंप दिया है। अब मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार से यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द से जल्द विपक्षी दलों को उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है, वैसे तो यूसीसी केंद्र का मुद्दा है, राज्य का इससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार धामी सरकार से इसे राज्य में लागू करने की तैयारी के लिए बार बार सवाल कर रही है। करण महरा ने आगे कहा कि अगर यूसीसी में किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी, अगर किसी के अधिकारों का हनन हुआ तो कांग्रेस इसका विरोध भी करेगी। सरकार को ड्राफ्ट मिला है, महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है, और हम इंतजार कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा सरकार ने पहले किया वैसा नहीं करेगी। हमने जब ड्राफ्ट के लिए मीटिंग हो रही थी उस पर हमने प्रतिभाग करने के लिए कहा था, और हमने ये भी कहा था कि हमको इसका मसौदा दे दीजिए ताकि हम इस पर अपनी सार्थक पॉइंट्स को रख सकें, सुझाव दे सकें, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। और अब जबकि सरकार को मिल चुका है, तो मैं चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों
के सारे विधायकों तक इस ड्राफ्ट को पहुंचा दिया जाए, मुख्य विपक्षी दलों तक इसको पहुंचाया जाए, सारे पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को इसको दिया जाए, ताकि एक सार्थक बहस इस यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर प्रदेश में हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है ये केंद्र का मुद्दा है, ये राज्य का विषय है ही नहीं। और अगर उत्तराखंड में लागू हो गया, बगल में हिमाचल में लागू नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा, हरियाणा में लागू नहीं होगा, दिल्ली में लागू नहीं होगा, तो ऐसे ड्राफ्ट का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार यूसीसी की बात करते रहे और 10 वर्षों में नाकाम रहे इसको देश में लागू करने में। आज ये केवल फेस सेविंग है। मैं बीजेपी और सरकार को, दोनों को ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करना छोड़ दें। जितने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सबको उत्तराखंड में लागू किया जाता है। जैसे दवा कंपनी दवा बनाने के बाद गिनी पिग्स में उसका टेस्ट करती है, वैसे ही सरकार बीजेपी की उत्तराखंड को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करती है। तो उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने यूसीसी का समर्थन किया है और बयान दिया है। तो यूसीसी को लेकर सुबुगाहट तेज हो गई है। देश में यूसीसी लागू करने को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्वनी उपाध्याय और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने उत्तराखंड सरकार के कदम की तारीफ की है और सीएम धामी को बधाई दी है। वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि यूसीसी के लिए जो कमेटी सरकार ने बनाई थी उसने 10% लोग से मसौदे के लिए राय ली। उत्तराखंड में 72 जगह यूसीसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। अब 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस ड्राफ्ट को सदन से पटल तक रखा जाएगा। देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होंगी, चाहे वो मुगल काल की कुरीति हो या ब्रिटिश काल की कुरीति हो। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून नलीफाई हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, जो बेटे और बेटी के अंदर भेदभाव करता है, वो ठीक अब करेक्ट हो जाएगा। 1936 का जो पारसी मैरिज एक्ट है, वो जो बेटे और बेटी के बीच में भेदभाव करता है, वो भी ठीक हो जाएगा। 1937 का जो शरीयत एक्ट है, जो मुस्लिम बेटियों को कोई अधिकार नहीं देता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस उत्तराखंड सिविल कोड आने के बाद जितनी मुगल कालीन कुरीतियां हैं या ब्रिटिश कालीन कुरीतियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी और भारत की संस्कृति के अनुरूप हमारी सभी बेटियों को एक समान एक अधिकार मिल जाएगा। शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी। युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। युवा मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट दिखाया है, मुझे लगता है कि उस कमिटमेंट को युवा मुख्यमंत्री आज फुलफिल करते हुए नजर आए। जो वादा किया था वो वादा आज कहीं ना कहीं पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ा है। आज ड्राफ्ट कमेटी ने अपना ड्राफ्ट युवा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द युवा मुख्यमंत्री इसे विधानसभा के पटल पे रखेंगे और बहुत जल्द ये कानून बन के सामने आएगा। अब क्योंकि जो ड्राफ्ट है वो आ गया है, धीरे धीरे ड्राफ्ट में क्या क्या है वो सबके समक्ष होगा और फिर इस बात के ऊपर लाइन सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है एक विकसित भारत की ओर ये बहुत मजबूत पहल है कि अब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये ड्राफ्ट पूरे देश के लिए एक नजीर होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ड्राफ्ट को जब ये हमारे यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा तो पूरा देश की तमाम सरकारें इसे मानेंगी और देश में एक नए कानून के रूप में ये ड्राफ्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। मैं युवा मुख्यमंत्री को दिल की गहराइयों से एक बार बहुत बहुत तो बुलेटिन बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां सीएम को दौरे को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस ने डीएम के खिलाफ भी प्रदर्शन किया है। तो पौड़ी में सीएम के दौरे को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने डीएम पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सूचना विभाग में जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं जिला सूचना विभाग पर भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि जिला सूचना विभाग पत्रकारों की आवाज दबाने का काम कर रहा है। कांग्रेस ने डीएम पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का भी आरोप इस दौरान लगाया और जमकर नारेबाजी की।
डरा हुआ है क्योंकि वो जो भाजपा के द्वारा बोला जा रहा है वो कर रहे हैं। अगर कोई उनकी नहीं मानेगा तो उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम पत्रकार बंधुओं के साथ पूर्ण रूप से सटीकता से खड़े हुए हैं और उनके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। डरा तो बुलेटिन में बात पौड़ी की ही कर लेते हैं, जहां सीएम के कार्यक्रम को लेकर पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई, जहां पर राजस्व उप निरीक्षक खुद पेट्रोल पंप पर लगी लाइनों की पर्ची काटते नजर आए। तो सीएम के कार्यक्रम को लेकर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसके बाद बड़े वाहनों में डीजल भरवाने के लिए राजस्व उप निरीक्षकों को तैनात किया गया। राजस्व उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम सदर ने उन्हें बड़ी गाड़ियों में डीजल भरवाने की जिम्मेदारी सौंपी। कोटद्वार रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर पर्ची कटाने का काम सौंपा गया। जब राजस्व उप निरीक्षक से गाड़ियों में डीजल भरवाने के प्रयोजन और कार्यक्रम को लेकर सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने अभिज्ञता जताई और इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कोई जवाब नहीं दिया। ये व्यवस्था इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं उनकी जी। कितनी गाड़ियों पे दे दी आप तक? गाड़ियों में कोई हमारे कितनी आपके कहाँ पे तक आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं? पास आ गई 30-35 बड़ी गाड़ियाँ। तो आपको किसने भेजा यहाँ पे कि भैया आप पर्चियाँ दीजिए? हमारे पास है एसडीएम साहब सदर, उनका आदेश है। एसडीएम साहब सदर ये। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो पौड़ी से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंडालखाल में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली। मंडाखाल में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं लोगों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी इस बारिश के दौरान करना पड़ा। पौड़ी पाबो बाजार से गुजरने वाले लोगों को बर्फबारी की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। ज्यादातर व्यापारियों को 3 से 4 किलोमीटर तक की दूरी भारी बर्फबारी की वजह से पैदल ही तय करनी पड़ी। अगर मौसम का पूर्ण अनुमान आगे भी सटीक साबित हुआ तो आने वाले दिनों में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों और रोजमर्रा के काम करने वाले को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कानपुर के विधायक उमेश कुमार का रोड शो देखने को मिला। तो कानपुर से विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार में रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने उमेश कुमार का जोरदार स्वागत किया। रोड शो के जरिए उमेश कुमार ने व्यापारियों का समर्थन किया और कहा कि ये व्यापारी के साथ हमेशा खड़े हैं। उमेश कुमार ने कहा कि जिस तरह से कॉरिडोर का काम व्यापारियों के काम में बाधा डालकर किया जा रहा है वो बहुत गंभीर है। वो इस मामले को लेकर आगे बात करेंगे। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार की जनता अब बदलाव चाहती है। देखिए, कॉरिडोर जो यहाँ पर व्यापारियों को उजाड़ कर विस्थापित करके, विस्थापित भी नहीं, उनको वहाँ से उजाड़ कर उनका रोजगार खत्म करके जो कॉरिडोर को लाने का प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ है। सभी लोग उसके खिलाफ है, सारे संगठन उसके खिलाफ हैं और लोग वैसे भी आज हरिद्वार में बदलाव चाहते हैं। हरिद्वार में बदलाव की बयार चल चुकी है। आप देख लीजिए आज कैसा मौसम है, क्या तापमान है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, लेकिन आप लोगों का, युवाओं का हौसला नहीं तोड़ पाए। आज युवा सड़क पर आप देख सकते हैं कैसे आया है, उमड़ पड़ा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कॉरिडोर को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लोगों के सपनों को उजाड़कर, उनके घरों को उजाड़कर विकास नहीं लाया जाता। लोगों की कब्र बनाकर उनकी कब्र के ऊपर ताजमहल नहीं बनाए जाते। तो इसलिए मेरा कहना है कि जाग जाइए, समझ जाइए, वरना बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, कॉरिडोर जो यहाँ पर व्यापारियों को उजाड़ कर विस्थापित करके, विस्थापित भी नहीं, उनको वहाँ से उजाड़ कर उनका रोजगार खत्म करके जो कॉरिडोर को लाने का तो बेटन बात हरिद्वार की ही कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि एक डिवाइडर से टकराकर मर्सिडीज कार पलट गई। तो हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा रानीपुर कोतवाली इलाके के BHEL मेन रोड पर हुआ। जानकारी के मुताबिक मर्सिडीज कार शिवालिक नगर की ओर से आ रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिवाइडर का एक हिस्सा पूरी तरह मलबे में बिखर गया और कार भी पलट गई। गनीमत यह रही कि कार सवार 4 लोगों को हल्की चोटें। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया गया। साथ ही कार में सवार लोगों को अस्पताल भेजा गया।
तो बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं। उत्तरकाशी में कुष्ठ निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो उत्तरकाशी में कुष्ठ रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता बढ़ा रहा है। इस कड़ी में कुष्ठ निवारण कार्यक्रम शुरू किया गया, जो 30 जनवरी से शुरू हुआ था और 13 फरवरी तक चलेगा। इस बार कुष्ठ निवारण कार्यक्रम की थीम सुन्न चिकित्सा का ज्ञान, कुष्ठ रोगों की यही पहचान रखी गई है। यह अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है, जिसके तहत अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जिला मुख्यालय के विभिन्न चौराहे पर रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा स्कूलों में क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया और अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी दिया गया। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।